अगर आपका मन में कोई इच्छा है, कोई वासना है जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से आप उसके पूरा करने के लिए कोशिश में लगे हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है। आप प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, फिर भी आपका ये व्रत पूरा, मतलब ये जो कामना है पूरा नहीं हो रहा है। बहुत सारे व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। तो आपके पास आ रहा है एक बहुत अच्छा मौका। अगर आप इस व्रत को कर ले, इस व्रत को करके आपका मन का इच्छा जो है आप प्रभु को बोल दे, तो अवश्य ही आपका ये मन का इच्छा इस व्रत के प्रभाव से पूरा हो जाएगा। इस व्रत का महिमा ही ऐसा है। आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा, आपका जो है अच्छा संयोग सब उदित होने लगेगा, और आपका मन का इच्छा, आपका जो भी सुख समृद्धि शांति धन संपदा सब आने लगेगा। क्या है ये व्रत, इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक देखें बिना स्किप किए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तो जरूर कीजिए। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ रहा है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत। जो एकादशी व्रत को हम लोग जानते हैं, ये एकादशी व्रत ऐसे ही होता है जो हर इच्छा को पूरा करने वाला होता है, हर पाप ताप को नष्ट करने वाला होता है। और ये जो व्रत है, ये इसका नाम है कामदा एकादशी व्रत। मतलब ये व्रत का नाम से ही पता चल रहा है कि हर मनस्कामना को पूरा करने वाला होता है ये व्रत। ये व्रत को करने से आप चाहे जो इच्छा पूरा करना चाहे, प्रभु से एकाग्र चित्त से पूजा करें और विधिवत इस व्रत को कर ले, तो आपका हर इच्छा पूरा होगा। इसका गारंटी प्रभु लेते हैं। प्रभु शास्त्र में बोलते हैं कामदा एकादशी का व्रत जो विधि सम्मत से पूजा कर ले तो उसका हर मनस्कामना का पूरा हो जाएगा, अवश्य ही पूरा होगा। तो क्या है इसका समय सूची, विधि, मुहूर्त, पूजन सामग्री, कैसे आप पूजा कीजिएगा, सब कुछ का जानकारी वीडियो में बने रहिए, आपको मिल रहा है। और कामदा एकादशी व्रत में एक अच्छा संयोग मिल रहा है, एक नहीं दो अच्छा संयोग मिल रहा है, जिसके चलते ये व्रत का महिमा जो है और बढ़ गया है। वो है सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। ये दोनों योग ऐसा है, इस दोनों युग में अगर माता जगत के पालनहार विष्णु के साथ आप माता लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं तो आपका हर इच्छा अवश्य पूरा होगा। इसीलिए इस व्रत को अवश्य करने का कोशिश कीजिए। एकादशी व्रत तो ऐसे ही सर्व व्रत से, जितना व्रत है सब व्रत से श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। तो इस व्रत के दिन आप जरूर उपवास कर ले, पूजा कर ले, फलाहारी करके आप उपवास कर ले। ऐसे ही जानते हैं कि एकादशी व्रत हमेशा 3 दिन वैसे होता है, 3 दिन का व्रत होता है एकादशी व्रत। दशमी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र परिधान करके शुद्ध सात्विक भोजन बना के प्रभु को भोग लगा के खाए, और एक बारी भोजन करें। आपसे संभव नहीं है तो आप 2 बार भोजन करें, लेकिन पूर्ण सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ करके अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके सुंदर सा वस्त्र पहन के पीले रंग का पहनिए अगर आपके पास है तो। और एक चौकी में भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ फोटो या विग्रह रख करके आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास अगर विग्रह है तो आप क्या कीजिए, विग्रह को सुंदर पंचामृत से स्नान करें, सुंदर वस्त्र अलंकार से भूषित कीजिए, सुंदर श्रृंगार कीजिए। प्रभु को श्रृंगार करते समय मन को भाव विभोर कर दीजिए कि आपके सामने माता लक्ष्मी और विष्णु बैठे हुए हैं, आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे भाव मन में। क्योंकि कलियुग में मन का भाव से ही भगवान पूजा ग्रहण कर लेते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच के प्रभु का श्रृंगार कीजिए कि मेरे सामने प्रभु बैठे हुए हैं, आराम श्रृंगार कर रहे हैं, उनको तुलसी का माला पहनाना होता है, फूलों का हार पहनाना होता है, चंदन तुलसी से चरण में देना होता है प्रभु को। और ऐसे करके सुंदर सा श्रृंगार भगवान का करके, भगवान अगर गोविंद और राधा गोविंद का विग्रह है आपके पास तो उनका भी पंचामृत से स्नान करके सुंदर सा श्रृंगार करके आप पहले प्रभु को तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो भी फल फूल आप रखे हैं, फल सामग्री भगवान के सामने रखिए प्रसाद के लिए, उसमें तुलसी अर्पण कर दीजिए, क्योंकि बिना तुलसी का भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप दशमी में एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता। आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, तुलसी को जल अर्पण नहीं किया जाता, कोई कोई करता भी है लेकिन नहीं किया जाता तुलसी को, क्योंकि तुलसी महारानी का भी उस दिन एकादशी का व्रत होता है और जल अर्पण करने से तुलसी महारानी का व्रत टूट जाता है। तो आप तुलसी को दीप दान कर सकते हैं, दीप दान करके तुलसी का परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी पेड़ के नीचे बैठ करके आप भगवान श्री हरि का नाम जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, बहुत अच्छा फलदायी होता है। तो ऐसे करके आप तुलसी पत्ता पहले तोड़ के रख लीजिए, और तुलसी पत्ता तोड़ने के भगवान के प्रसाद में अवश्य डालना होता है। सुंदर सा श्रृंगार करके फल का भोग निवेदन करके आप मखाना का खीर हुआ, साबूदाना हुआ, ये सब भी
भी लोग बनाते हैं, कुट्टू का आटा, सिंगाड़ा आटा, ये सब लोग बना के भगवान को भोग अर्पित करते हैं। भोग आपका चॉइस है, आप क्या भगवान को फलाहारी में अर्पित करेंगे। उसके बाद घी का दीपक तो अवश्य जला के रखिए और धूप दीप नैवेद्य सब दे के फिर उसके बाद आप हाथ में जल और फूल लेकर के व्रत का संकल्प कीजिए। व्रत का संकल्प में आप जैसे मैं ये गोत्र का हूँ, ऐसे नाम है मेरा, इस जगह से हूँ, मैं आज कामदा एकादशी व्रत का संकल्प ले रही हूँ। प्रभु मेरा ये व्रत को पूरा करने का शक्ति दीजिए और इस व्रत को ग्रहण कीजिए और मुझे मेरा जो अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उस इच्छा को मेरा पूरा कर दीजिए। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करके आप कामदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। अच्छा, आप जान लेते हैं कि इस व्रत का समय सूची क्या है, कब शुरू हो रहा है, कब समापन हो रहा है, इसका पारण कब होगा। इसीलिए वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए। थोड़ा सा भी आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आपको गुरुत्वपूर्ण जो महत्व जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत का शुरुआत हो रहा है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल सोमवार को शुरुआत हो रहा है रात 8 बजे से। 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे इसका शुरुआत हो रहा है। समापन हो रहा है 8 अप्रैल को मंगलवार रात 9:12 पर। 8 अप्रैल मंगलवार रात 9:12 पर। तो उदया तिथि हम लोग को कब मिल रहा है? 8 अप्रैल को। इसलिए उदया तिथि अनुसार ये जो कामदा एकादशी का व्रत है ये 8 अप्रैल को ही करना पड़ेगा। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को ही करना पड़ेगा। जो व्रती जो साधक उपवास करते हैं वो 8 अप्रैल को ही उपवास करें। और इसका जो पारण होगा वो होगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को पारण होगा सुबह 6:02 से लेकर के 8:34 तक है। 9 अप्रैल को आप सुबह सुबह जल्दी स्नान करके भगवान का पूजा करके भगवान को भोग अर्पण करके आप पारण कर सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हम बता दिए हैं एकादशी व्रत का समय सारणी। कुछ विशेष मुहूर्त है जिस समय पूजा करने से एकादशी व्रत का फल और आपको दुगुना मिल जाएगा। तो ये जो मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त। इसका एकादशी का जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है 8 तारीख का वो है सुबह 4:32 से लेकर के 5:18 तक। सुबह 4:32 से लेकर के 5:18 तक इस समय अगर आप पूजा कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है इस समय, तो पूजा कर लेते हैं, आपको हर मनोकामना पूरा होने में कोई रोक ही नहीं सकता। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:03 पर और सूर्यास्त हो रहा है 6:43 मतलब 43 तक। तो और गोधूली लग्न एक ऐसा लग्न है जिस समय भी जैसे ब्रह्म मुहूर्त का मान्यता बहुत ज्यादा है, वैसे गोधूली लग्न है जिसका मान्यता बहुत ज्यादा है। गोधूली लग्न में अगर आप एकादशी का व्रत का पूजन, शाम का दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, हनुमान चालीसा पाठ करना, राधा चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, भागवत पाठ, गीता पाठ, आप कुछ भी शाम के समय में बैठ करके दिया जला के कर सकते हैं। सुबह शाम ऐसे भी एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, आपसे जितना ज्यादा संभव हो सके एकादशी के दिन आप पाठ कीजिए और नाम जप कीजिए। तो गोधूली लग्न क्या है? गोधूली लग्न है शाम को 6:42 से लेकर के शाम को 7:04 तक। शाम को 6:42 से लेकर के शाम को 7:04 तक, जिस समय को गोधूली लग्न बोला जाता है। और इस समय भी आप भगवान के सामने बैठ करके नाम जप करके आपका मन का इच्छा भगवान को बोलेंगे तो कामदा एकादशी का व्रत को पूरा करते हुए भगवान आपको विशेष आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। है जो कामदा एकादशी व्रत आप करें या नहीं करें, आपको नहीं करना चाहिए। आप विशेष करके एकादशी व्रत ना भी करें तो पूजन तो बहुत अच्छा से एकादशी के दिन भगवान का कर लीजिए, उससे भी आपको मनस्कामना अवश्य पूरा होगा। और उस दिन आप जैसे बाल काटना, नाखून काटना, किसी को गाली गलौज करना, किसी का निंदा करना, घर में कलह करना, ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा भक्षण का तो बात ही क्या है, प्याज लहसुन भी खाना नहीं चाहिए। उस दिन चाहिए घर में शुद्ध सात्विक आहार बना के भोजन करें। आप लोग चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को अगर व्रत आप नहीं भी करते हैं तो चावल का भोजन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, चावल छोड़ रहे, क्योंकि एकादशी के दिन जो है चावल में पाप पुरुष का वास होता है। चावल खाने से सारा पाप, नारी हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप एकादशी के दिन चावल खाने से लग जाता है। इसीलिए आप सबसे विनती है कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो चावल ना खाइए, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण
ग्रहण कीजिए और ऐसे करके एकादशी व्रत को पालन करके आप कुछ ना कुछ पुण्य का अधिकारी तो बन ही सकते हैं। तो आज हम ये एकादशी का व्रत का जो वीडियो बनाए, जो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, सबको एक कामदा एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत कथा क्या है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से कोई वीडियो देखना ही पसंद नहीं करते, स्किप कर देते हैं। तो हम जितना कम समय में हो सकता है उतना ही कम समय में वीडियो बना के कामदा एकादशी व्रत का सारा विधि, नियम, मुहूर्त, पूजा सामग्री, पूजन सामग्री और क्या फल मिलेगा सब कुछ बता दिए। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार सबसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।